हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो ये क्वेश्चन हो जाता, बट ये क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में भी पूछा जा चुका है एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन स्लॉट नंबर 1 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा है यू आर गिवन अ क्वेश्चन वॉइड एस्ट्रिक रिप्लेस अ करेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग एंड करेक्टर 1 और करेक्टर 2। ठीक, बेसिकली यहाँ कह रहा है कि द फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग को ऑफ लेंथ n और दो करेक्टर को स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि है ch1 और ch2 एज इट्स आर्गुमेंट। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इंप्लीमेंट द फंक्शन टू मॉडिफाई द रिटर्न ऑफ द स्ट्रिंग str in a such a way that all the occurrence of, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, all the occurrence of ch1 in the ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय ch2, यानी कि ch1 का जो करेक्टर है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में रिप्लेस हो जाएगा किससे, ch2 के करेक्टर के साथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब एंड लगा हुआ, एंड ऑल द अकरेंस ऑफ ch2, ऑल द अकरेंस ऑफ ch2 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय ch1, यानी कि देखिए दो करेक्टर हमको मिलेंगे। ठीक, दो करेक्टर को पहले एक करेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे दूसरे करेक्टर को। यहाँ पे देखिए करेक्टर 1 को रिप्लेस कर देंगे किसके, करेक्टर 2 के साथ। फिर उसी ओरिजिनल स्ट्रिंग में ch2 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ch1 के साथ। ठीक, और उसके बाद हम लोग जितने भी चेंजेस होंगे उसको लेकर, बाकी जो चेंजेस नहीं है उसको हम लोग वहीं पे लिख देंगे और रिटर्न करा देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एज्यूम पढ़ते हैं। स्ट्रिंग कंटेन ओनली लोअर केस अल्फा लेटर, यानी कि हमको जो स्ट्रिंग हम यूजर से मांगेंगे, ठीक, वो लोअर केस मांगेंगे। अगर यूजर कभी भी अगर दे देता है वो अपर केस दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लोअर केस में। ठीक, अब नोट की बात करते हैं। नोट पढ़ते हैं हम लोग। रिटर्न लिखा है रिटर्न नल इफ द स्ट्रिंग इज नल, यानी कि अगर स्ट्रिंग नल होगी तो उसमें कुछ चेंजेस होना ही नहीं है। जब उस खाली स्ट्रिंग है तो उसमें कुछ करेंगे ही नहीं, तो हम लोग रिटर्न नल कर देंगे। एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द बोथ करेक्टर, यानी कि बोथ करेक्टर कौन से, ch1 और ch2 अगर आर नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, अगर नहीं प्रेजेंट है, और अगर दोनों के जो करेक्टर हैं वो सेम है, यानी कि अगर दोनों करेक्टर का सेम है, यानी कि p है a है, सेम ही है दोनों के। ठीक, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, ओरिजिनल स्ट्रिंग, यानी उसमें कुछ चेंजेस करने ही नहीं है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ठीक, एग्जांपल क्या है कि ले लेते हैं कोड CODE। ठीक, करेक्टर 1 ले लेते हैं क्या, C, और करेक्टर 2 ले लेते हैं क्या, E। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग लाइन पढ़ते हैं, ये वाली ब्लू लाइन से जो लिखी हुई है, ऑल द अकरेंस ऑफ ch1, ऑल द अकरेंस ऑफ ch1 क्या है, C, इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है, ये हमारी क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग, और रिप्लेस्ड बाय ch2, यानी कि जहां जहां C है उसको रिप्लेस कर दो करेक्टर 2 के साथ। करेक्टर 2 क्या है, E, तो इसको रिप्लेस कर दिया हम लोग करेक्टर 2 के साथ, बाकी एज इट इज हम लोग लिखेंगे। ठीक, बट अब यहाँ पे रुक गए हम लोग। अब रुक क्या गए, यहाँ पे एक और लिखी एंड का सिंबल लिखा है, एंड है यहाँ पे, एंड कह रहा है कि ऑल द अकरेंस ऑफ ch2, यानी कि ch2 के, ch2 क्या है, E, ठीक, इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिप्लेस बाय ch1, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी, ये स्ट्रिंग, इस जहां जहां ch2 का करेक्टर है उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, ch1 के साथ। ch1 क्या है, C, यानी कि ch2 क्या है, E, यानी कि E को रिप्लेस कर दो किसके साथ, करेक्टर 1 के साथ। करेक्टर 1 क्या है, C, तो इसको रिप्लेस कर दो C के साथ। ठीक, हो गया, बाकी कंप्लीट हो गया हमारा ये चीज। और बाकी जो रिप्लेस नहीं हुए हैं, ठीक, जो चेंज नहीं हुए उसको एज इट इज लिख दो, EOD, ये हमने लिख दिया। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक, नाउ अब हम लेते हैं एग्जांपल कौन सा जो हमको क्वेश्चन में गिवन है एग्जांपल। ठीक, ये एग्जांपल जो हमको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक, ये स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है एप्पल, APPLES, एप्पल्स। ठीक, सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या है कि अकरेंस ऑफ करेक्टर 1, यानी करेक्टर 1 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिप्लेस बाय करेक्टर 2। करेक्टर 1 क्या है हमारे पास, 1 है A, और करेक्टर 2 क्या है, P। ठीक, यानी कि कह रहा है कि जहां जहां A है उसको रिप्लेस कर दो करेक्टर 2 के साथ। करेक्टर 2 क्या है हमारा, P, तो इसको P से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, नाउ
आगे मूव करते हैं। आगे कह रहा है कि अकरेंस ऑफ करेक्टर 2 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय करेक्टर 1, यानी कि जहां जहां करेक्टर 2 क्या है, पी, उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, करेक्टर 1 के साथ, यानी कि जहां जहां पी है उसको रिप्लेस कर दो करेक्टर 1 के साथ। ए आ गया, ठीक। बाकी जो चेंज नहीं हुए हैं उसको एज इट इज उतार दो, LES, और यही हमारा क्या है हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक। अब इसी को हमको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, ठीक। चलिए बात करते हैं कोडिंग फॉर्म में। हमने ऑलरेडी इसको दो उसमें रिप्लेस किया, कोड लिखा हुआ है, एक तो C++ और एक पाइथन में, ठीक। सॉरी, एक तो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक। आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि हमको स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से हम लोग मांगेंगे कि जो स्ट्रिंग आ रही है वो क्या है, लोअर केस होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग लोअर केस नहीं दे रहा है तो हम लोग खुद अपने आप से उसको कोडिंग फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे लोअर केस में, ठीक। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा देखिए, ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो स्ट्रिंग ले रहा है, एन ले रहा है, करेक्टर 1 करेक्टर 2 ले रहा है, ठीक। लूप चलाएंगे कहाँ तक, एन तक, एन हमारा कोई नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा वहां तक हम लोग लूप चलाएंगे। और लूप चलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रिंग आई में जो C1 है उस, ठीक, उसको रिप्लेस कर देंगे C2 के साथ, ठीक। और जहां C2 का करेक्टर है, ठीक, उसको रिप्लेस कर देंगे C1 के साथ, ठीक। और हम लोग बाकी एज इट इज को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सिंपल तरीका है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर पाइथन में बात करेंगे, पाइथन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर डज नॉट, अगर जो स्ट्रिंग है नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में करेंगे, यूजर जो इनपुट कर रहा है रिप्लेस कर देंगे इसको, स्ट्रिंग 1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जो है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग स्ट्रिंग 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते जाएंगे। ये कौन सा पूरा जो है रिप्लेसिंग का है, यही हमारा मेन टारगेट है, ठीक। यानी कि जो करेक्टर हमारा जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग 2 है, ठीक, इस स्ट्रिंग को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, इस स्ट्रिंग को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है, ठीक। आप इसको बेसिकली इस चीज को आप सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इफ अगर जो स्ट्रिंग आई है उसका करेक्टरिस्टिक ये है, करेक्टर CH1 का कुछ वैल्यू होगी, उसको रिप्लेस कर देंगे इसके CH2 के साथ, और CH2 का जो करेक्ट वो होगा करेक्टर, ठीक, उसको रिप्लेस कर देंगे C1 के साथ, ठीक। यही कॉन्सेप्ट पाइथन में हमको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू एवरीवन।